हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन प्रजापत एंड आई एम ए कंटेंट क्रिएटर। आज तक मैंने इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी काम किया है, बट आज हम एक ऐसे पर्सन के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिनकी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। वो कभी क्वीन ऑफ इंडिया रह चुकी है, तो आज वो स्पिरिचुअलिटी हीलिंग के बेसिस पे लोगों को मार्गदर्शन दे रही है, मिस यशोधरा। स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, मेडिटेशन, इन सभी चीज़ों को हम एक अलग ही नज़रिए से देखने की आज कोशिश करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन, आप पहले मिस क्वीन रह चुकी है, फिर एस्ट्रोलॉजर, हीलिंग, इनके अंदर आपका सफर कैसे आया? कुछ भी इस संसार में ना सोचा हुआ नहीं होता है। एक जगह गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं, सोची सोच ना होवे जो सोची लखवार। अगर उसकी डिफरेंट थिंग देखें तो सोच से सितारे बदल जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों तर्क अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। ये मेरी बहुत टफ जर्नी रही, लेकिन ये मुझे बहुत कुछ सिखा के गई। एक्चुअली जब लाइफ में इंसान बहुत ज्यादा अकेलापन फील करता है और लाइफ के उसके सवाल होते हैं अपने आप से कि मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, क्या करने आया हूँ, और वो सब कुछ पाकर भी अपने अंदर एक खालीपन को भर नहीं पाता। तो जब ये सवाल उसके अंदर उठते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एक स्पिरिचुअल यात्रा अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, और यही मेरे साथ हुआ। काफी अच्छा लगा सुन के कि मतलब ऐसा होता नहीं है कि लोग अचानक से अपनी पूरी फील्ड लाइन सब कुछ चेंज कर देते हैं, और वो भी धार्मिक चीजों के अंदर। ठीक है, तो आपके अंदर ये जो भक्ति और स्पिरिचुअलिटी है, इसकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से आई? देखिए, एक्चुअली ना स्पिरिचुअलिटी या भक्ति कभी भी इंसान खुद नहीं करता, जो प्रकृति है वो स्वयं उसे चुनती है। लेकिन ये एक समय आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जब इंसान के अंदर वो सवाल उठते हैं, अपने आप को जानने की इच्छा, इस संसार को जानने की इच्छा, जब इंसान के जीवन में सब कुछ होते हुए भी, संतुष्टि होते हुए भी इंसान अपने अकेलेपन से घिर जाता है और उसे कहीं खुशी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक शुरुआत होती है। और जब वो शुरुआत ही होती है, वो जो अंदर जो दीपक जलता है ना, जो लौ जलती है, वो ही एक तरीके से हमारा एक नया जन्म कहलाता है, और हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं नोइंगली अननोइंगली, कि जहाँ पे हमें परमात्मा ले जा रहा होता है। तो भक्ति और स्पिरिचुअलिटी ये एक्चुअली डिवाइन ग्रेस का हिस्सा है। ये उसी के हिस्से आती है जिस पर परमात्मिक कृपा होती है, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा ही करवाते हैं। हम नहीं सोच सकते कि हम किसी की भक्ति कर रहे हैं, हम किसी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अगर बिना ब्लेसिंग के, तो कहते हैं जब बिना कहते भगवान की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता, तो आप कैसे उसकी भक्ति कर सकते हो? नया करना जरूरी है, जो चल रहा है वही चलाना जरूरी है। कर्म पे विश्वास करना जरूरी है। अगर आप ये सोच के अगर चल रहे हैं कि मेरा इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा, मुझे बिजनेस बदल देना चाहिए, तो ये राइट डिसीजन नहीं है, क्योंकि जिस चीज को आपने समय दिया है वही आपकी एक दिन नींव बनेगी। वो थेरेपी एक अलग वे हो गया। रात को 2 बजे ऐसा होता क्या है कि लोग तभी अपने अंतर्मन से बात करने लगते हैं, अकेला फील करने लगते हैं, कि उनका परिवार है पूरा उनके पास, माँ बाप भी है, उनके भाई भी है, दोस्त यार भी है, बट फिर भी उनको अकेला फील होता है, ऐसा क्यों? सोल की डिजायर। सोल की डिजायर मतलब एक्चुअली कुछ तो हमने प्रभाव डाल लिए होते हैं हमारी सोच से हमारी सोल पर, और कुछ ऐसी सोल्स होती है जो काफी इवॉल्व है, जो उन्होंने अपने कई जन्मों में या पिछले जन्मों में कुछ ऐसा कहते हैं ध्यान साधनाएं या कोई ऐसी योग या ऐसी कुछ चीजें करी होती है, तो ऑटोमेटिकली उनको सेटिस्फेक्शन इस संसार में आता ही नहीं है। इसलिए कहते भी हैं कि कई लोग की जो नींद है वो 2 बजे से 4 बजे के बीच में ऑटोमेटिकली खुलती है। तो ये वो समय होता है कि जिसमें इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करे, लेकिन वो उसको पता नहीं है, इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो स्क्रॉल पे आ जाता है, फोन चलाता है कि कहीं कुछ मिल जाए। तो ये सब चीज़ें उसकी समय आने पर उसके अपने आप ऑटोमेटिकली डिज़ायर्स पूरी नहीं होती है, या सोल की जो डिज़ायर, जो सेटिस्फेक्शन अंदर नहीं होता है, ऑटोमेटिकली उसको खोजने की प्रक्रिया में जाता है। खोजता है तो उसे अकेलापन का अनुभव होता है, लेकिन जब वो ध्यान साधना में या किसी भी प्रकार की कहते हैं ना अपनी भक्ति से अपने इष्ट को, किसी भी चीज़ को प्रधानता देता है, उनसे जुड़ता है, तो ऑटोमेटिकली है ना उसमें उसे अकेलापन अच्छा लगने लग जाता है। क्योंकि कहते हैं अकेलापन तो बिरलों को हासिल होता है, क्योंकि इस संसार में, इस माया के जगत में ध्यान करने में ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं आती है जहाँ पे माया का प्रभाव होता है। मेरा एक और सवाल था कि जो स्पिरिचुअल हीलिंग होती है वो किन कंडीशंस में वर्क नहीं करती? ट्रस्ट। एक्चुअली जहाँ पर विश्वास नहीं है वहाँ पर किसी भी प्रकार की हीलिंग नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि स्पिरिचुअल हीलिंग इसलिए काम नहीं करती है क्योंकि आपके अंदर वो विश्वास नहीं है, वो प्रगाढ़ता नहीं है अंदर। आप कहते हैं जैसे कि आप किसी भी देव के जाते हैं या किसी भी अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, तो आप वहां जाते हैं तो आपको ये अंदर से सबसे पहले तो मन उस रास्ते पर आपको लेके जाता है। आपका मन लग रहा है, आपसे भक्ति कराई जा रही है, और आपको ऑटोमेटिकली अंदर से एक विश्वास पैदा होता है कि यहाँ आने से मेरे कार्य पूरे होंगे।
तो ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग वहां से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर विश्वास आया है। लेकिन अगर आप किसी से हीलिंग ले रहे हैं और आप में ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास का 1% भी इधर से उधर है, तो हीलिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो मतलब ट्रस्ट करना जरूरी है इसमें। बिल्कुल, विश्वास करना बहुत जरूरी। ट्रस्ट से रिलेटेड एक बात है, काफी लोगों को बिलीव नहीं होता इन चीजों पे, ठीक है, तो आप ऐसा क्या कहना चाहोगे कि उन लोगों को बिलीव हो कि एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, मेडिटेशन ये सब कुछ फायदेमंद है, ऐसा होता है, जो लोग बिलीव नहीं करते हैं बिल्कुल भी? देखो, फायदेमंद की बात तो मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि इसे हम अगर प्रोफेशनल वे पर अगर कर रहे हैं तो हम एक तरीके से मतलब प्रैक्टिकल माइंडेड होकर उन चीजों को सीख रहे हैं। अगर ज्योतिष की बात करें तो हम कहते हैं ये ईश्वर की वो ज्योति है कि जिससे इंसान स्वयं का तो करता ही है कल्याण, लेकिन वो दूसरों का भी बहुत कुछ अच्छा करता है, यानी उनको मार्गदर्शन अच्छा दे सकता है वो। लेकिन मार्गदर्शन देने मात्र से भी काम नहीं होता है, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग्स या कोई भी प्रोसीजर है उसे सीखिए, जानिए, लेकिन ये प्रक्रिया सीखने से पहले अपने जीवन में अमल लाइए, क्योंकि कोई भी चीज प्रैक्टिस मांगती है। कि जब तक आपने ईश्वर पे विश्वास नहीं किया और आप ज्योतिष की तरफ चले गए और चीजों की तरफ चले गए, तो आपको मतलब मोडालिटी तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो ईश्वर की जो ज्योति है वो प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हर चीज सत्य हो और हर चीज भविष्य बता सके ऐसा नहीं है। वो परमात्मा के अधीन है, क्योंकि जहाँ परमात्मा चाहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ फेरबदल हो ही जाता है। ये चीज तो आपकी माननी पड़ेगी, ऐसा होता है सच में। जो धन दौलत सक्सेस जो होती है, ये कुंडली में पहले से लिखी होती है या इंसान खुद अपनी मेहनत से बनाता है इसको? देखिए, ज्योतिष यानी कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक ज्योति है, जिसका ज्ञान हमें तब दिया जाता है कि जब हम ये सवाल करते हैं कि हमारी लाइफ में ये चीजें क्यों घट रही है। तो जब हम किसी भी ज्योतिष का जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे इसलिए घट रही है। लेकिन इसी चीज को आधार मान लेना कि यही चीज आगे जाएगी, तो ये गलत है, क्योंकि वो हमारे संचित कर्मों के आधार पर वो चीजें क्रिएट कर दी गई है डिवाइन के थ्रू, और वो हमें बता दिया गया है कि आपने पिछले जन्म में ये कर्म किए थे या इस तरीके की जो चीजें हुई थी उस वजह से आपके जीवन में ये ब्लॉक्स आ रहे हैं। लेकिन आपके हाथ में क्रियामान कर्म की एक कलम भी दी गई है कि अगर आप चाहो तो अपनी किस्मत खुद लिख सकते, आप बदल सकते हो अपने भाग्य को भी, पर कर्म तो करने पड़ेंगे और कर्म के साथ आस्था, विश्वास जरूरी है। ऐसा होता है कि जैसे मैं पहले इंजीनियरिंग में जा सकता था, बट अचानक से मैं क्रिएटिव फील्ड में आ गया और फिर आज करते जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपने ना मेहनत की है ना किसी भी क्रिएटिव फील्ड पे, अगर आपने मेहनत की है, आपने समय दिया है, तो वो आपका बेस है। यानी कि जिस चीज को आपने समय दे दिया तो वहां पे आपने कुछ चीजें अपने जीवन में बना ली है, यानी नींव रख दी है। अगर आपके जीवन में लिखा है तो हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी सेट हो, जैसे कि मैं एक सैलून रन करती थी, एक सैलून रन करते करते मुझे स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हुआ और आज इस कदर मैं कर रही हूँ कि मैं लोगों को मेडिटेशन करवा रही हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग्स कर रही हूँ। तो ये चीजें सब डिवाइन प्लान का एक हिस्सा होती है। कुछ लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं बट वो फिर भी लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं। लाइक मैं एग्जांपल लूँ मेरा, मैं पूजा पाठ बहुत कम करता हूँ, मतलब करता ही नहीं हूँ, नथिंग। ठीक है, मेरी मॉम भी काफी बोलती है करने को, मैं नहीं करता, बट मेरे को विश्वास है मेरी मेहनत पे कि मैं ग्रो करूंगा तो मैं मेरी मेहनत से करूंगा, ना कि किसी और को मान के। तो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? देखिए, मैं सही हूँ जो आप अपनी जगह बिल्कुल राइट हैं, पर मैं इस जगह यही कहूंगी, मोस्ट ऑफ द पीपल लोग अगर पूजा करते हैं तो कुछ लोग फियर से करते हैं, क्योंकि उनके अंदर फियर, पासिंग मार्क्स नहीं आएंगे, करियर डाउन चला जाएगा, मेरे गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली जाएगी, और फैमिली के हेल्थ के लिए, तो ये सब चीजें उनके अंदर एक फियर बना रहता है। बट देखिए, फियर जहाँ है वहां तो पूजा है ही नहीं, वहाँ ईश्वर है ही नहीं। ये जब एक बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद जब उसके माँ बाप उसे हवा में उछालते हैं तो उसको ये डर नहीं होता कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, ऐसा हो गया तो वो भी हंसने की जगह रोता जोर जोर से, चीखता। एक्चुअली ना फियर से हमने ना एक रिचुअल्स को अपना रखा है, लेकिन रिचुअल्स का या पूजा का मतलब या आपके इष्ट की भक्ति का मतलब तो फियर को खत्म करना है। कि जहां पे आपको ये फील होता है कि आपका इष्ट, आपके गुरु, आपके जो भी इष्ट, जो भी देव हैं, अगर वो आपके साथ हैं तो आपको इस संसार में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर रहे हो तो फिर भक्ति प्रबल नहीं है। आपके लिए जो नास्तिक है उसका असली मतलब क्या है? क्योंकि देखो, कोई नास्तिक होता है
बट वो दूसरी तरफ अच्छे कर्म भी कर रहा हो कि वो अपने फैमिली का ध्यान रखने की पूरी कोशिश कर रहा हो। इधर मुश्किल आ रही है, वो किसी से हेल्प ना लेके, ना किसी भक्ति वगैरह में पढ़ के, वो खुद को मतलब ग्रो करा जा रहा है, फैमिली की मदद करा जा रहा है, फैमिली को भी ग्रो करा जा रहा है, अपने भाइयों की मदद कर रहा है। तो आपके लिए नास्तिक का असली मतलब क्या है? देखिए, फिर मैं आस्तिक और नास्तिक पर अगर मैं चर्चा करूं तो उसमें सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि एक जिसको हमने नास्तिक कहा है, जिसको हमने ये टैग प्रदान किया है, तो जब अगर हम उसके पास बैठेंगे ना तो उसके पास जो मिलेगा ना हमें, वो असली अर्थ निकलेगा। क्योंकि नास्तिक इंसान तभी बनता है जब वो किसी चीज को गहराई से जानता है, गहराई से सोचता है, विचारता है, अपने अंदर खोजने की प्रक्रिया में रहता है। नास्तिक की अगर बात करें तो नास्तिक से अगर कोई आस्तिक बात करेगा तो वो ये कहेगा कि अरे भाई, इस तेरी भक्ति में, इस पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, कर्म कर। तो कर्म भी एक प्रकार की भक्ति है। तो वो असली भक्ति पर आ रहा है ना। गीता के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, कर्तव्य भी निभाओ, योग को करते हुए कर्तव्य निभाओ। तो कर्तव्य जरूरी है, कर्म जरूरी है, क्योंकि कर्म करेंगे तभी कर्तव्य निभाएंगे। दोनों चीजें एक साथ ही चलेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आस्तिक जो है, मैंने कहा, अभी मैंने बताया कि आपको 2 प्रकार के आस्तिक मिलेंगे। एक फियर से भक्ति हो रही है, हाँ। एक दिखावे की भक्ति हो रही है, हाँ। और एक मांगने की, है ना। तो वो देखो, वो डिपेंड करता है इंसान की खुद की सेल्फ अवेयरनेस पे, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो भक्ति कर क्यों रहा है, बस वो कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे व्रत आते हैं, हमारे त्योहार आते हैं, तो अगर इंसान को अगर कहीं पर भी कोई चीज की प्रॉब्लम आ रही है, पर उसको एक डर रहता है कि अगर मैंने ऐसा ये नहीं किया ना तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, किसी भी प्रकार का, अरे यार ये व्रत तो करना ही जरूरी है। कितने लोग हैं, कितनी लेडीज हैं करवा चौथ का व्रत करती हैं, तो क्या उनके हस्बैंड जाते नहीं है संसार से? वो तो नेचुरल चीजें हैं। आप अगर डर से उस चीज को कर रहे हो, क्योंकि अगर किसी भी, ये जो भी कल्चर जहां से भी आया, तो जब करवा चौथ हुआ करती थी या हुई होगी, तो उसके अंदर उसका कितना भाव जुड़ा होगा अपने इष्ट के प्रति। क्या वही भाव आज हमारे अंदर है? मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ एक रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि करवा चौथ आती है, लोग कहते हैं कि वो भूखी रही थी तो हम भी भूखे रहे, उसने खाना नहीं खाया तो हम भी खाना नहीं खाए, उसके इतने भाई थे, उन्होंने चलनी में चांद दिखा दिया तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ऐसे ही करना है, हमें चांद को चलनी में ही देखना है। भाई, रिचुअल जो भी आप कर रहे हो उसका अर्थ तो समझिए, वो लेकर कहाँ जा रहा है। क्योंकि आप फियर से कर रहे हैं, आप मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी बात पे एक सवाल है, हाँ ठीक है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, हाँ, कि एक एग्जांपल लेते एक पर्सन का, वो भगवान को बहुत मानता है, वो बहुत ज्यादा मतलब बिलीव करता है कि ये मेरे फैमिली की हेल्थ की सारी चीजें पूरी करेंगे, मेरा भी अच्छा ही करेंगे। बट एक दिन उसके साथ ऐसा होता है कि वो जिस इंसान को सबसे ज्यादा चाहता है ना, जिसके लिए वो चाहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। तो वो इंसान भगवान को बुरा मानने लग जाता है। ऐसा क्यों? वो एक्सेप्टेंस में नहीं है, वो स्वीकार्यता में नहीं है। जो इस जीवन में आया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इसे मृत्यु लोक कहा है। ये लोक ही मृत्यु लोक है, और ये चीज से ही लोग अनभिज्ञ जबरदस्ती अपने आप को, कहते हैं ना, इल्यूजन में क्रिएट रखते हैं ना, कि हमें अभी ये कमाना है, हमें ये करना है, हमें इतना बटोरना है, इतना रखना है। तो ये इल्यूजन है। एक्चुअली ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो आया है वो जाएगा, पर उसमें स्वीकार्यता नहीं है, उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, क्यों? वो नेचर से कनेक्शन में नहीं है। तभी कहते हैं कि अगर हम ध्यान से, अपने इष्ट से, किसी भी प्रकार की भक्ति से, कहीं पर भी अगर इनर कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं तो हमें स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। इन जो भी इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनसे एक, कहते हैं ना, संबल मिलता है अंदर से। और जो लोग ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, नहीं होना चाहिए था, तो देखिए ये तो तय है, और ये आज नहीं तो कल उनको स्वीकारना पड़ता है। वो चाहे कितना ही कुछ बोलें, अंदर से जो इनर कॉलिंग है वो उनको समझाती है, पर वो इनर कॉलिंग की सुनते कहाँ हैं। अगर वो सुनना ही स्टार्ट कर दें तो शायद जो मैं ध्यान की प्रक्रिया बोल रही हूँ वो उतर जाएंगे उस ध्यान में, उनको असल चीजें समझ में आ जाएगी। बट अगर वो तुरंत एक्सेप्ट कर ले तो उनके फिर वो इमोशंस तो ऐसे हो जाएंगे कि कुछ सच था ही नहीं। जैसे मतलब कि मैं किसी को मानता हूँ, वो चला गया इंसान, ठीक है, छोड़ के, फिर अगर मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लूँ तो वो इमोशंस मेरे फेक नहीं लगेंगे क्या उसके प्रति? देखो, दर्द होता है, कोई अपना बिछुड़ता है तो दर्द होता है, लेकिन दर्द में एक्सेप्टेंस आ ही जाती है और इंसान को लानी ही पड़ती है।
लेकिन ईश्वर को कोसने से, कहते हैं ना, उसको ब्लेम करने से वो चीजें बदलती तो है नहीं ना। नहीं। तो जब चीजें बदलती नहीं है तो खुद को बदलने में ही ज्यादा बेहतरी है। जैसे कि अब इसमें दो चीजें और हैं कि कुछ असमय जाते हैं तो थोड़ा सा पीछे बहुत दर्द छोड़ जाते हैं, कुछ यादें छोड़ जाते हैं अपनी। तो ये वो समय होता है, इसी समय में है ना जो इंसान इन चीजों से जूझ रहा होता है ना, उसके अंदर एक कहते हैं ना इनर अवेयरनेस स्टार्ट हो जाती है। वो जो मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, क्योंकि जब तक इंसान अंदर से क्लींस्ड नहीं होता, जब तक इंसान के शीशे पर धूल जमी है, तब तक इंसान अपना और कहते हैं असली चेहरा नहीं देख पाता, इस कुदरत को नहीं समझ पाता। तो जब तक वो अंदर उतरता है तभी उसे कई चीजों का ज्ञान होता है कि ये संसारिक माया है और इसमें जो चीज अभी है वो जरूरी नहीं कल होगी। कोई भी चीज इस संसार में स्थिर नहीं है, पल पल बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और इंसान का नेचर भी बदल ही जाता है। बिल्कुल बदलता है, बदल जाती है बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखो कि कोई इंसान अगर किसी को छोड़ के चला गया है तो इंसान 1 दिन रोता है, 2 दिन रोता है, 3 दिन रोता है, महीने भर रोता है, पर रोता ही रोता रहे तो ऐसा नहीं है ना, उसको संभल लेना पड़ता है। तो ये एक इनर स्ट्रेंथ का काम करती है, उसकी इनर कॉलिंग। जब वो एक्सेप्टेंस में आता है तो उसको स्वीकार्यता आ जाती है, स्वीकार्यता आ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो उस पाथ पे चल पड़ता है जो डिवाइन ने उसके लिए तय किया है। और डिवाइन का एक नियम रूल भी है कि वो अगर किसी से कुछ लेता है तो उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उसको देता है। एंड आपको आगे की कन्वर्सेशन पार्ट 2 में देखने को मिलेगा।